अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम एतबार अली है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा मौजू है वो है ईरान और इसराइल के दरमियान किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ईरान को बड़े खतरात लाहक हैं और इन सब खतरात में ईरान के लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि उसकी जो दोस्ती रूस के साथ थी, या इट मीन रशिया के साथ थी, वो अब धोखे में आ गई है। रूस ने ईरान को उसी टाइम धोखा दिया है जिस टाइम ईरान को रूस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब माहिरीन ने यह बताया कि रूस और ईरान के दरमियान 1.75 बिलियन की एक डील हुई थी, जिसमें ईरान अपना ड्रोन शाहिद 136 जो रूस और ईरान मिलकर बना रहे थे, उसी प्रोग्राम में रूस ने ईरान को शामिल नहीं किया और रूस उस मॉडर्न ड्रोन जिसका नाम शाहिद 136 है, कामयाबी के साथ यूक्रेन वार में इस्तेमाल कर रहा है और उसको अपडेट करके उसे और भी खतरनाक बना रहा है। और इस सारी मैन्युफैक्चरिंग में रूस ने ईरान को अलहदा कर दिया है। इसका ये मतलब है कि रूस अब ईरान में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। हालांकि ये बात साफ जाहिर है कि इस वक्त ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही उरूज पर है और किसी टाइम भी इसराइल ईरान पर दोबारा अटैक कर सकता है। इसी मुद्दे में ईरान की जानिब से ये कहा गया कि अगर रशिया हमारा इस जंग में साथ नहीं भी देता तो फिर भी हम ये जंग अकेले ही लड़ेंगे। गुज़श्ता जो 12 रोज़ जंग इसराइल और ईरान के दरमियान लड़ी गई थी, उसी जंग में जो ईरान को नुकसान उठाना पड़ा, उसी नुकसान में रूस ने ज़्यादातर ईरान को जो धोखा दिया वो तवानाई और हथियारों के शोबे में दिया। और उसके चंद अहम नुकात ये है: एटमी मंसूबे में ताख़ीर, ईरान के बोशत एटमी पावर प्लांट की तामीर रूस ने वायदे के बरक्स कई साल तक लटकाए रखा और बार बार मुआहदे की शराइत बदले। ईरानी गवर्नमेंट के ऑफिशियल का ये भी कहना है कि हमने अपने मुल्क से तकरीबन मोसाद के 20 तक जासूस गिरफ्तार किए हैं और वो जासूस ईरान के मुख्तलिफ शहरों में इसराइल के लिए काम कर रहे थे। इस पर ईरान का ये कहना है कि ये मोसाद के जासूस जो ईरान के अंदर से गिरफ्तार हुए हैं वो सारी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बनेंगे और उसे इबरतनाक सज़ा दी जाएगी, जो सारी दुनिया के लिए एक खतरनाक साइन होगी जो भी ईरान के साथ गद्दारी करेगा। इसी मुद्दे में बैनुल-अक़वामी न्यूज़पेपर ने यह भी लिखना शुरू कर दिया कि रूस को मशरिक़ वस्ता में एक और धचके का खदशा, पुतिन ईरान की मदद क्यों नहीं कर पा रहा। जब इसराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया तो रूसी हुकाम ने मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी को परेशान कुन खतरनाक करार दिया था। इसके बावजूद रूसी मीडिया ने जोर दिया कि मास्को के लिए मुमकिन तौर पर कैसे मददगार साबित हो सकता है। इस हवाले से तेल की आलमी कीमतों में इजाफा, जिससे रूसी आमदन में इजाफे की पेशनगोई की गई। इससे यूक्रेन में रूस की जंग से आलमी तवज्जो हट सकती है। मास्को की एक अखबार मास्को फिस्की कोमसोमोलितिस ने ये शे सुर्खी दी कि केव को भुला दिया गया है। ताहम जैसे जैसे इसराइल फौजी ऑपरेशन तूल पकड़ रहा है, वैसे वैसे रूस पर यह वाज़ेह हो रहा है कि हालिया वाक़यात से ये बहुत कुछ खो सकता है। दरहकीकत इसराइल को ऐसे मुल्क के खिलाफ वसी कार्रवाई से रोकने में रूस नाकाम रहा, जिसके साथ जामिया स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मुआहदा किया था। रवां साल व्लादिमीर पुतिन और सदर मसूद पज़ेश्कियान ने रूस ईरान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील पर दस्तखत किए थे। ये कोई फ़ौजी इताअत का मुआहदा नहीं। इसके तहत मास्को पर लाजिम नहीं कि तेहरान के दिफा में सामने आए, मगर इस वक्त मास्को ने उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। उसी के बदले में ईरान ने इसराइल का काफ़ी हद तक ज़्यादा नुकसान किया था और इसराइल का जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे वो डिफेंस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, एयर बेसेस हो या पोर्ट हो, उसको कामयाबी से ईरान के मिसाइलों ने हिट किया था।
اور इसी बुनियाद पर इसराइल की मर्जी पर अमेरिका के हाथ पर सीज फायर हुए थे। एक और बड़ा सबब जो रूस का ने ईरान को धोखा दिया वो ये था कि S-300 या S-400 सिस्टम जो काफ़ी मायानाक डिफेंस सिस्टम है जो रशिया ने दूसरे मुल्कों को फ़रोख्त किया था, लेकिन ईरान को नहीं किया और उसे इस इंतज़ार में रखा कि हम आपको ये सिस्टम देने जा रहे हैं। लेकिन आखिरी टाइम तक रूस ने उसकी कोई बैटरी, चाहे S-300 हो या S-400 हो, इसराइल के खिलाफ ईरान को नहीं दिया। तेल और गैस मार्केट के में मुकाबले रूस ने बौस औकात ईरान के खिलाफ तेल और गैस मार्केट में ऐसा रवैया अपनाया कि ईरान की बरामदात मुतासर हुई, खास तौर पर पाबंदियों के दौरान। शाम में स्ट्रेटेजिक गेम, शाम में रूस और ईरान एक तरफ इत्तेहादी नज़र आए, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ में रूस ने कई बार ऐसे फैसले किए जो ईरान के असर रसूख को कम करने के लिए थे। ये सब वाक़यात ईरान के बयाने में रूस का दोहरा खेल कहलाए जाते हैं। दोस्तों, हम आपसे आखिर में यही कहेंगे कि अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपके साथ।